और अपराध बढ़ने की बात है। अपराध अगर किसी मामले में कोई अगर निर्मम घटना घट जाता है तो बिहार में भी गाड़ी पलट रही है। सीतामढ़ी में दरोगा की हत्या हुई और अपराधी की गाड़ी ज़्यादा स्पीड थी तो वहाँ गाड़ी पलट गई थी। सवाल है कि अपराधी कब पलटे जाएंगे, सरकार कब पलटेगी। नहीं कहने का नहीं, सबसे बड़ी चीज है कि अपराधी ही सरकार चला रहे हैं। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि हम गाड़ी पलटने में, गाड़ी को खड़ा करने में विश्वास नहीं करते हैं। हम इस प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने में विश्वास। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। रियासत आपके साथ है, हमारे साथ मौजूद हैं रंजीत झा। बिहार में क्राइम ग्राफ लगातार बढ़ते ही जा रहा है। क्राइम पे कोई भी कंट्रोल नहीं रह गया है, चाहे वो रुपेश हत्याकांड हो या फिर आप कोई भी और मामला उठाकर देख लीजिए। क्राइम लगातार बढ़ते जा रहा है, जिसको लेकर सरकार अब कटघरे में आ चुकी है। कई लोग उन पे सवाल उठा रहे हैं, वहीं विपक्ष भी लगातार हमलावर हो रहा है। इसी कड़ी में बीजेपी के विधायक पवन जायसवाल ने कहा था कि नीतीश कुमार को अब यूपी मॉडल यानी कि गाड़ी पलटवाने का सिलसिला शुरू करना पड़ेगा और क्राइम को कंट्रोल करने का यह तरीका अपनाना पड़ेगा। जिसके बाद बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो गया। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि जो लोग खुद अपराधी के साथ मिले हैं वो कैसे गाड़ी पलटवा देंगे। उसके बाद सरकार के डिफेंस में बिहार सरकार के मंत्री और नीतीश कुमार के बहुत करीबी अशोक चौधरी सामने आते हैं और वो कहते हैं कि बिहार में गाड़ी पलटने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या बिहार में ऐसी स्थिति बन चुकी है कि गाड़ी पलटवाना पड़े, यानी कि योगी मॉडल अपनाना पड़े, यूपी के तर्ज पर बिहार में भी ऐसी चीजें करनी शुरू करने पड़े, इनकाउंटर इस तरीके से करवाया जाए। दरअसल रिया, मतलब इस गाड़ी पलटने का मतलब वही है कि इनकाउंटर की बात यहाँ पे हो रही है। नीतीश कुमार 2005 में यह प्रैक्टिस कर चुके हैं। उन्होंने इस तरह के कार्यक्रम को, जो है ना, मैं कार्यक्रम कह रहा हूँ, अंजाम दिया था, जिससे कि इनकाउंटर करके बहुत हद तक क्राइम को कंट्रोल किया गया था। यूपी मॉडल नया नहीं है, नीतीश कुमार का अपना मॉडल है, वो काम करने का तरीका है। लेकिन अब जो आंकड़े आ रहे हैं वो भयावह होते जा रहे हैं। वह ग्राफ बता रहा है कि क्राइम किस कदर बढ़ता जा रहा है। मैं एनसीआरबी और एससीआरबी दोनों के रिपोर्ट्स की बात करूंगा। वो आंकड़े में आपको बताऊंगा कि क्या फर्क पड़ गया है और कितना ग्राफ बढ़ा है। उससे पहले आप बिहार की स्थिति को खुद मॉनिटर कर रही हैं, आप भी देख रही हैं। इसमें अभी आपने जैसे रुपेश का नाम लिया कि इनकी हत्या हुई। इसके अलावा अभी हाल ही में विधायकों के जो करीबी हैं उनकी हत्या हो रही है। अभी एक पुलिस वाले की हत्या हो गई। पुलिस वाले की शराब माफिया ने सीतामढ़ी में उनकी हत्या करी, दरोगा थे वो। अब इस तरह से देखिए कि क्राइम कैसे बेकाबू है कि जिन पर जिम्मेदारी है, दारोमदार है कि आपको क्राइम कंट्रोल करना है, उनको ही अब मारा जा रहा है। ऐसे में सुरक्षित कौन है? नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस मामले में एक आंकड़े के साथ सामने आए थे। उन्होंने कहा था कि मेरे पिताजी और माताजी के शासनकाल को अगर देख लिया जाए, 2005 के उन्होंने आंकड़े 2005 मैंने ही ये रिपोर्ट बनाई। हाँ, और फिर 2018 तक उन्होंने तुलना की कि 2005 में जो है उसके मुकाबले 2018 होते होते क्राइम का जो ग्राफ है वो डबल हो गया। नीतीश कुमार के राज को उन्होंने महाजंगल राज कहा। उन्होंने कहा कि 100% से ज्यादा जो ये रिपोर्ट्स बताते हैं, एनसीआरबी के रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने हवाला दिया कि 100% से ज़्यादा हो गया, 101 से अधिक कर रहे हैं वो। अब देखिए वो आंकड़ा है 2005 में वह 97,850 था। 2005 तक इनके 15 सालों के रजाइम को देखा गया। इसके बाद आप 2018 में देखेंगे तब हो जाता है 1,96,911, मतलब डबल हो गया। तो वो ग्राफ बढ़ा, तो उन्होंने इसलिए तुलना की कि मेरा जंगल राज ये मेरे पिताजी का है, माताजी का, या महाजंगल राज, आप तय कर लें क्या है। तो ये आंकड़े अपने आप में चौंकाने वाले हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अब जो है पत्रकार को, जनप्रतिनिधि को, किसी को भी जो है बख्शा नहीं जा रहा है कि जो गुंडे बदमाश हैं उन पर भी अटैक कर देते हैं। तो इससे ये समझ में आता है कि ये आंकड़े किस हिसाब से बढ़े हैं। जरूरत तो है कि इनकाउंटर जैसे, ना इनकाउंटर सही, कोई और तरीका ऐसा अपनाया जाए जिससे पुलिस वाले बेफिक्र होकर ऐसी कार्रवाई करें कि माफियाओं के, गुंडों के, बदमाशों के, क्रिमिनल्स के होश तो फाख्ता हों। ये जरूरी है। अभी आप रिपोर्ट देखिएगा कि मैं वही देख रहा था, एससीआरबी का रिपोर्ट जो मेरे पास आया जनवरी से सितंबर तक 2020 की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें 9 महीने का जो रिकॉर्ड है वो भी चौंकाने वाला है। वो बताता है कि 2406 मर्डर हुए हैं उस 9 महीने में बिहार में। 1100 से अधिक रेप केस है।
अब आप सोच सकते हैं कि ये आंकड़े कितने भयावह हैं। जब आप ये आंकड़ों की बात कर रहे हैं तो हम अगर मार्च महीने मतलब लॉकडाउन के समय से भी देखें तो लॉकडाउन में भी आपराधिक घटना घटी मतलब घटती रही, कम नहीं हुई। और ये चौंका देने वाली बात है कि लॉकडाउन है, सभी लोग अपने घरों में बंद हैं, बट हो रहा है क्राइम, कोई कंट्रोल नहीं किसी का। मैं उस पर भी आपको एक और थोड़ा सा विश्लेषण कर देता हूँ कि जो SCRB का रिपोर्ट है, स्टेट क्राइम जो रिकॉर्ड्स ब्यूरो होता है, उसका कहना है कि पर डे उस दौरान उस 9 महीने में पर डे कम से कम 9 मर्डर, 5 डकैती और लूट की घटनाएं, 4 महिलाओं के साथ रेप की घटनाएं घर में नहीं, महिलाओं के साथ। हाँ, ये लॉकडाउन पीरियड की आप बात कर लेना, 9 महीने का मैं बता रहा हूँ, मार्च से सितंबर के बीच में। तो आप सोच सकते हैं उस लॉकडाउन के पीरियड में भी जब लोगों को घर में बंद रहने की बात कही गई, जो निर्देश पालन करने को कहा गया, उसके बावजूद जो क्राइम का ग्राफ बढ़ता रहा। मार्च आई थिंक सितंबर तक लॉकडाउन बहुत हद तक था। मुझे याद है सितंबर के फर्स्ट वीक में आई थिंक सेकंड फेज था खुलने का, सेकंड या थर्ड फेज था, ऐसे करके खुल रहे थे और रेस्टोरेंट्स तक नहीं खुले थे उस समय, उस वक्त। तो हम समझ सकते हैं कि कैसे स्थिति में ये क्राइम बढ़ता ही जा रहा था। आंकड़े और भी भयावह हैं रिया, मतलब शिवहर को छोड़ दिया जाए तो वहाँ उस दौरान बहुत कम घटनाएं हुई, 5-6 घटनाएं हुई, छोटा जिला भी है। तो इसके अलावा आप देखेंगे पटना में 159 मर्डर हुए थे, गया में 138 मर्डर हुए थे, मुजफ्फरपुर 134, अगर पुलिस रेंज की बात करते हैं तो तिरहुत में बात कर लें तो 294, मगध में बात कर लें तो 276, मुंगेर में बात कर लें तो 145, कोसी में बात कर लें तो 141, फिर बेगूसराय का एक अलग से दिया है 124। ये सारे आप रेंज के हिसाब से आप जान लीजिए, इतने मर्डर। पटना की भी आपने पटना ने टॉप किया है इस चार्ट में। तो शहरी क्षेत्र है और शहरी क्षेत्र में भी राजधानी है और यहाँ अगर कंट्रोल नहीं है, अगर आप यहाँ वैसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो हाँ, बाकी जिलों वाले से हम क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। गाड़ी पलटने की बात जो है, गाड़ी कैसे कब पलटना चाहिए सरकार को तय करना पड़ेगा, ये तो पीक है। अगर इस तरह के आपके लॉकडाउन के पीरियड में जब इस तरह की घटनाएं होंगी, 9 महीने में इतने मर्डर होंगे, 2400 से अधिक मर्डर होंगे, तो फिर हम अमेज्ड हैं कि जब 2020 और 21 का जो आंकड़ा निकलेगा, 21 का जो आंकड़ा निकलेगा मेनली अभी बीते कुछ 2-3 महीनों का, तो जो रेप केसेज जितने सामने आए हैं, हर दिन 2 केस, 3 केस, उसके अलावा मर्डर तो अता हो रहे हैं जिसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। हमारे पास कितने स्ट्रिंगर्स के खबरें आते हैं, यहाँ मर्डर वहाँ मर्डर, इवन हाई सोसाइटी जो मर्डर करते हैं वो भी हो रहे हैं। और इस तरीके से ग्राफ बढ़ रहा है जैसे मान लीजिए कुछ मतलब खरगोश ने अब रफ्तार पकड़ ली है, उस टाइप का सिचुएशन। मुख्यमंत्री जाकर के पुलिस के साथ बैठक कर रहे हैं, बावजूद इसके नतीजा तो कुछ सामने नहीं आ रहा। इसका मतलब है कहीं ना कहीं से दबाव है। अब ये दबाव किस तरह का है, राजनीतिक दबाव है। तो क्या जो आरोप लगा रहे हैं भाई वीरेंद्र जो कि राजद के विधायक हैं कि जो गाड़ी कैसे पलटेंगे, किसके लिए पलटेंगे, वो तो अपराधियों के संरक्षण में यह सरकार चल रही है। किसके लिए उन्होंने ये बातें, उन्होंने आरसीपी टैक्स से शब्दों का चर्चा किया है कि उसके तहत जो ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल होता है, ऐसे में पुलिस को क्या ओपन हैंड दिया गया है। इसी बीच आपने आरसीपी टैक्स की बात की है, ये आरसीपी टैक्स है क्या? क्योंकि मैं हमेशा कमेंट में देखती हूँ, वैसे मैं जानती हूँ ओवरऑल, बट बहुत लोग नहीं समझते हैं जो नहीं जानते इन सभी चीज़ों के बारे में। तो आरसीपी टैक्स आप एक बार शॉर्ट पर मैं ये बता रहा हूँ, आरसीपी टैक्स अकॉर्डिंग टू तेजस्वी यादव, अकॉर्डिंग टू आरोप एंड अकॉर्डिंग टू आल्सो स्टूडेंट्स, हाँ मैं जो जानता हूं उस हिसाब से बता रहा हूं। आरसीपी टैक्स नीतीश कुमार के बहुत करीबी हैं। आरसीपी सिंह पहले नीतीश कुमार के पीएस हुआ करते थे, वो यूपी कैडर में थे पहले। उसके बाद नीतीश कुमार उनसे इम्प्रेस हुए रेल मंत्री काल के दौरान में, आरसीपी सिंह को उन्होंने अपने पास लाया और जब आरसीपी सिंह यहाँ आए तो नीतीश कुमार ने उन्हें पर्सनल सेक्रेटरी बनाया। फिर जब ये पूरी तरह से राजनीतिक गतिविधि में एक्टिव हुए तब जाकर के इनके ऊपर ये आरोप लगने लगा कि बिहार के तमाम थाना से लेकर के दरोगा से लेकर के एसपी तक जो है ट्रांसफर पोस्टिंग की बात होती है, उसमें ये मैनेज करते हैं। पार्टी फंड जो है, पैसा जो है उठ के आता है वो जेडीयू के फंड में जाता है, या ट्रांसफर पोस्टिंग का पूरा खेल होता है, वो पैसा आरसीपी साहब किसी न किसी रूप में ला करके जमा करते हैं। ये सारे आरोप लगते हैं। जैसे कि अब किसी को नौकरी वाली बात है, जो नालंदा में नौकरी वाली बात होती है, वहाँ भी लोग ये आरोप लगाते हैं कि सब में आरसीपी सिंह की भूमिका है। हाँ, ये आरोप है कि नालंदा वालों को वन साइडेड
करके उनको जॉब दिया जाता है ना, ये या फिर जो भी पुलिस अफसर उसमें काम कर रहे हैं या कोई अधिकारी पदाधिकारी हैं उन सबको लेकर के मनचाही पोस्टिंग के लिए पैसे लेने की बात, इस तरह के आरोप। खैर हम वापस उसी बात पर आते हैं। अशोक चौधरी ने डिफेंस में कहा है कि बिहार में ऐसी कोई वो नहीं होने वाली, मतलब स्थिति नहीं होने वाली। तो ये अशोक चौधरी वर्सेज पवन जायसवाल नहीं हो गया? ये हो गया। और साथ ही साथ अब ये खबरें ये भी चलने लगी हैं, तो क्या बिहार में इनकाउंटर नहीं होगा? क्या अपराधियों का मनोबल बढ़ता रहेगा क्या? क्योंकि नॉर्मल तरीके से अभी जो भी मेजर्स उठाए जा रहे हैं, जो भी स्टेप्स लिए जा रहे हैं, वह स्टेप कारगर तो नहीं है। कुछ तो नहीं हो रहा है उसमें, ना ही पुलिस कोई सख्त कदम उठा पा रही है। पुलिस सख्त कदम उठा रही है ना, आप क्या बात कर रहे हैं? छात्रों के लिए उठा रही है ना सख्त कदम, रोड पर से उठा लेती है सख्त कदम, आप अपराधी के लिए थोड़ी सख्त कदम। अभी सबसे हाई प्रोफाइल मर्डर जो रुपेश सिंह का हुआ, उसमें भी आप देख लीजिए, अभी भी विवाद है उस पे, विवादित कार्रवाई हो गई। उसमें कोई मानने को तैयार ही नहीं है कि ऋतुराज ऐसा कुछ कर सकता है। उनकी वाइफ ने जो सारी चीजें बताई वो भयावह थी, और अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि ऋतुराज ने जो भी एक्सेप्ट किया वो प्रेशर में आके किया है या एक्चुअली में उन्होंने कुछ किया है। एक चीज और इसमें मैं शामिल कर दूंगा चर्चा में, जो मैं आंकड़े बता रहा था SCRB के, स्टेट क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के जो आंकड़े हैं, जो 9 महीने में जो मैंने 2400 मर्डर की बात की है, 1106 रेप केसेस की बात की है, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट ये जो घटनाएं हुई हैं, कहा जा रहा है भूमि विवाद में हुई है, भूमि विवाद और पर्सनल एनिमिटी, हाँ वो आपसी रंजस की बात होगी, उसमें ये सारी चीजें हुई हैं। ये जो रिकॉर्ड्स हैं एरिया, ये सारी चीजें सामने जितने रिपोर्ट में उतनी आती हैं, लेकिन बिहार में 12 करोड़ का पॉपुलेशन है और कितनी सारी घटनाएं रिपोर्ट नहीं होती हैं। बहुत डोमेस्टिक वायलेंस रिपोर्ट बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता है, रेप की घटनाएं बहुत अधिक तक रिपोर्ट नहीं हो पाती है, तो घर में ही दब जाती है। घर में दब जाती है, और अगर होता भी है तो बहुत हद तक जो है दबाव के चलते कई चीज़ें रिपोर्ट नहीं होती हैं। आए दिन एक्सीडेंट, मर्डर, लूट, डकैती, छिनतई, कई घटनाएं हैं जो लगातार होता रहता है। तो इन सब चीज़ को अगर आप देख लें तो बिहार में जो ये रिकॉर्ड करते हैं, और आने वाले दिनों के जो आपने बात किया आंकड़ों की, जब वो आंकड़े आएंगे वो और भी भयावह हो सकते हैं। तो ऐसे में सरकार अगर अपना आंख नहीं खोलेगी तो कौन खोलेगा? एक्शन अगर सरकार नहीं लेगी तो क्राइम कंट्रोल कैसे होगा? क्या NCRB और SCRB की रिपोर्ट दिखा करके हम कब तक अपने आप को संतुष्ट करते रहेंगे? उस वक्त आपको याद होगा सिंघल DGP जो है SK सिंघल, उन्होंने क्या कहा था कि मैंने मिला के देख लिया, मैंने आंकड़े मिला के देख लिया, मेरे ग्राफ कम हो रहे हैं, गिर रहे हैं 2019-20 में बढ़े, उस पर कोई बात नहीं करता है। तो ये आरोप निकल रहा था पूर्व DGP के साथ में, गुप्तेश्वर पांडे पे वो आरोप लगा रहे थे। लेकिन आप बने हैं तो आप तो कंट्रोल कर लीजिए। आपके सामने अगर घटना घटती है तो आपने कंट्रोल करने के लिए कौन से स्टेप उठाए? ये तो कुछ होता नहीं है। कंकड़बाग जैसे इलाकों में, कंकड़बाग वो मेन एरिया है, वहाँ उतने लाख का लूट हो गया, नया वो शॉप खुला था और 5 दिन के भीतर उस शॉप की मतलब लूट ले जाते हैं। और जबकि बगल में ही कंकड़बाग थाना है, वहाँ पे ही पुलिस पेट्रोलिंग कर रही होती है और किसी को भनक नहीं लगता। आते हैं बंदूक के दम पे उठा के ले जाते हैं, कोई कुछ नहीं पता। चाकू मार देना, गोली मार देना, हर एक जिले का जो और धमकी देना तो आज जैसे आम बात हो गई है। फोन उठाया, धमकी दे दिया, मैं गोली मार दूंगा, मुझे इतना दो नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। आजकल ये सब कुछ आम बात है, नोबडी केयर्स। एक्सटॉर्शन की भी खबरें तो बहुत सारी आने लगी हैं। गवर्नमेंट प्राइवेसी पॉलिसी को तोड़कर सभी के चैट्स लीक कर सकते हैं, तो फिर ये चीजें क्यों नहीं देखते कि कौन किसको कहाँ धमकी दे रहा है? आपके पास IT के लोग नहीं है, तो ये सारी चीजें भी बहुत मैटर करती है। और कंट्रोल क्या हो रहा है? साइबर फ्रॉड के मामले में प्रशासन फिसड्डी है, कोई रिजल्ट नहीं है। बाइक चोरी हो जाए, मोबाइल चोरी हो जाए, चेन की छिनतई हो जाए, ऐसे लोगों पे पुलिस ध्यान ही नहीं देती है। मोबाइल चोरी हो जाए और फोन और बाइक चोरी हो जाता है तो भूल जाइए आप। ये पार्ट्स मिल जाएंगे आपको और उनको पता होता है कि कहाँ है। ये हमने देखा है, खुद से मैंने एक्सपीरियंस किया है। बाइक चोरी हुआ, उन्हें पता है कि किसके पास है, लेकिन नहीं, पैसा दो इतना तब छुड़ाएंगे। तो ये चीजें कब बदलेगी? ये वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें आप उठा के देख लीजिए। जब इन तरह की घटनाओं पे आपका कंट्रोल तो हो ही नहीं पा रहा, बड़ी घटनाओं पे आप कुछ कर नहीं पा रहे, तो इन सारी चीज़ों को कुल मिलाकर के देखा जाए तो बिहार में इनकाउंटर ना सही, जारी नहीं पलटे, तो लेकिन एक्शन तो लिया जाए। आप तो कोई प्लान के साथ आइए, आप प्लान के साथ आइए कि अब क्राइम जो है वो कंट्रोल होगा। मानते हैं कि जो क्राइम है उसको 100% रोकना किसी के वश की बात नहीं, लेकिन कम से कम 70% तो रोकिए, 80% तो रोकिए। उस सिचुएशन में तो आप आइए जब कह सके कि हम शांति से निकलने वाले हैं। क्या तेजस्वी यादव की बात सच हो जाएगी? रोकने तो दूर की बात है सर, रोकने तो दूर की बात है। जब कोई क्राइम करके निकल जाता है तो उन्हें पकड़ नहीं पाते ये लोग, उसके बाद क्या करते हैं?
किसी को बलि का बकरा बना करके ऋतुराज को जैसे लाया गया, ये आरोप है। और ये सिर्फ हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, हमारे अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, जिन्होंने इस थ्योरी को झुठला दिया कि ये चीज़ें जो की गई अचानक से बीच से उठाकर एक बाइक स्नैचर, उसको बाइक स्नैचर बना दिया, जबकि हमने ऋतुराज की हिस्ट्री देखी है, उन पे कोई भी केस ऐसा कुछ नहीं है और बहुत कुछ बातें हैं, और उनको बाइक स्नैचर बना के उसके बाद उन्हें एक हत्याकांड के मामले में फंसा दिया गया। कुल मिलाकर यही समझा जाए रिया कि पुलिस लिपापोती का खेल करने लगी है। अगर जब तक पुलिस को ओपन हैंड नहीं दिया जाएगा, खुले हाथ से आप काम कीजिए, खुले मन से काम कीजिए, दबाव आपके ऊपर नहीं है। अगर पुलिस क्रिमिनल के दबाव में काम करेगी या ऐसे नेताओं के प्रेशर में काम करेगी, ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के अगर खेल होता रहेगा, तो इन सारी चीज़ों का असर जो रिजल्ट है वो आम जनता भुगतेगी। ऐसे ऐसे ग्राफ रिकॉर्ड्स देखने को मिलेंगे जिसमें मर्डर, लूट, रेप इसकी घटनाएं आपको बढ़ती दिखेंगी। तो ऐसे में जो भी नेता आप कह रहे हैं, इनके अपने सहयोगी कह रहे हैं कि अब गाड़ी पलटनी चाहिए, ब्रेकर पे जो है एक्शन होना चाहिए, तो जरूरी है कि कोई ना कोई ठोस कदम उठे। जी, गाड़ी पलटना नहीं पलटना ये आपका डिसीजन है, बट स्ट्रिक्ट एक्शन लेना ये हमारी सलाह है, क्योंकि बिहार में जो बहार आप दिखा रहे हैं वो बहार हमें नहीं चाहिए। आप दारू माफिया की बात आती है, कई लोगों ने बहुत नज़दीकी से देखा है कि किस तरीके से यहाँ पे माफियागिरी चल रही है। जो भी हाल में शराब माफिया ने सीतामढ़ी में मार दिया ना दरोगा को गोली। एग्जैक्टली, आप लोगों ने ये सब कुछ देखा, सब कुछ पता आता है। मुझे समझ नहीं आता वो लोग बिहार में एंट्री कैसे कर जाते हैं, घुस कैसे जाते हैं और आपको पता नहीं चलता है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब जो लोग ईमानदारी से लड़ने जाते हैं उन लोग हत्या कर देते हैं, उसके बाद आप कोई संज्ञान नहीं लेते हैं। क्या अभी तक पकड़े गए हैं वो लोग? कुछ लोग पकड़े गए हैं, बाकी लोग कहाँ हैं? अभी भी तस्करी चल रही है खुलेआम। कई बार आरोप लगाया गया है कि फुलवारी शरीफ की जेल में ऐसे लोग आते हैं और वहाँ ब्रांडेड शराब की बोतलें मिलती है। तो ये सब चीज़ पे कौन ध्यान देगा? हालांकि बेसिक हमें यही कहना है कि जो आप कर रहे हैं उसको थोड़ा और बढ़ाइए और अपने काम को क्राइम कंट्रोल के लिए सख्त एक्शन की जरूरत है। बहुत जरूरत है। आप योगी मॉडल ना अपनाएं, लेकिन कोई मॉडल जरूर लेकर आए। आप योगी मॉडल की बात है सर, तो उस पर भी मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो लगता है कि फिर से एक हाथरस का मामला आया जहां एक लड़की की छेड़खानी हो रही थी और उसके पिता को शॉट डेड वहीं पे मार दिया गया। तो यूपी में भी कुछ खासा कंट्रोल नहीं है क्राइम पे। योगी मॉडल से लोग डरे हैं, ये आई अग्री। योगी मॉडल से डरे हैं और यूपी और बिहार में अंतर है रिया। यूपी 2 पार्ट में बटा हुआ है, इतना बड़ा है, और उसमें मुख्यमंत्री उस चीज़ को देख रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए बात सही है, एक मैंने यही कहा कि योगी मॉडल यूपी के लिए चलिए ठीक है, लेकिन अगर बिहार के लिए अगर कोई मॉडल आपके पास लेके आइए, आप अगर योगी मॉडल से चिढ़ते हैं तो नीतीश मॉडल बिहार के लिए कुछ अलग की ज़रूरत है और बहुत बहुत कठिन स्टेप लेने की ज़रूरत है, तभी बिहार में क्राइम कंट्रोल नाम की कोई चीज़ आ सकेगी। वरना फिर से वही माहौल, फिर से घरों से निकलने में डर लगेगा, फिर से किसी से बात करने में डर लगेगा कि पता नहीं कौन कहाँ से आके हमें गोली मार जाए, क्योंकि ये चीज़ें होती आ रही है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक के बारे में हमारे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।